अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम होटल में मतलब करबला में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब हम हरम में जाने के लिए सब तैयार हैं, सब काफिले के साथ जाएंगे। हम लोगों का सारा काफिला माशाल्लाह से रेडी था, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, जिसका हमें बरसों से शौक था। बहुत मतलब कि दिल में एक तड़प थी कि मौला को रोज़ा देखें, जल्दी देखें, जितना जल्दी हो सके उतना देखें। तो यहाँ पे हम लोग सब काफिले की सूरत में जाएंगे। हमारा मतलब कि पहले हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पे ही जाएंगे, जिस तरफ से भी मर्जी चले जाओ, लेकिन पहले हज़रत अब्बास अलमदार का रोज़ा आता है, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा आता है। तो हम लोग काफिले की सूरत में जाएंगे, मौला को सलाम पेश करेंगे, वहाँ पे ज़ियारत पढ़ेंगे और मतलब कि नोहा वगैरह पढ़ के हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक के पास, क्योंकि हमारा जो होटल है बिल्कुल ही मौला के रोज़े के साथ वाली लाइन में था। तो हम लोग माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। जो एक नज़ारा, जो एक मंजर आप देख रहे हैं, ये इतना खूबसूरत, आपको देख के खूबसूरत लग रहा होगा। जो लोग वहाँ पे हम लोग मौजूद थे, हम लोग को सोचें कितना ही खूबसूरत वो मंजर लग रहा होगा। इस मंजर के लिए बहुत तड़प थी दिल में, बहुत ज़्यादा नशा रही, बार बार रही है। आप सबको भी बुलाए, मैं सबके लिए दुआ की। हाँ जी, हम लोगों का काफिला यहाँ तक पहुँच चुका है। अस्सलाम वालेकुम, ये साकिया ताशिया करबला वाले गेट के सामने। तो हमारा काफिला इतना बड़ा था माशाल्लाह से, अभी आपको पूरी वीडियो में यार नज़र नहीं आ रहे होंगे लोग। माशाल्लाह बहुत बड़ा काफिला था और सब इराकी हमें मतलब कि देख रहे थे कि पाकिस्तान का इतना बड़ा काफिला है, और एक खुशी होती है महसूस दिल को कि हमारे पाकिस्तान के फ्लैग भी हमारे पास था और हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मौला के सामने पेश होंगे और मौला के मेन दरवाजे की तरफ से जाएंगे। मौला अब्बास अलमदार के मेन दरवाजे की तरफ से हम लोग एंटर होंगे और वहाँ पे पहले खड़े होकर हम लोग ज़ियारत पढ़ेंगे मौला अब्बास अलमदार की, और कुछ नोहा पढ़ेंगे या मतलब कि कुछ मजलिस थोड़ी सी पढ़ेंगे हमारे सालार साहब। तो उसके बाद हम अंदर एंटर होंगे। ये राइट साइड पे हमारे लेफ्ट साइड पे हमारे जो मौला अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ था, ये वो जगह है। तो वो तो हम डेली मतलब कि देख रहे थे इस जगह को, माशाल्लाह मतलब कि लोग तरसते हैं। मौला का लाख लाख शुक्र है अल्लाह। उसके बाद जी हम लोग मौला अब्बास जो है, अस्सलाम वालेकुम या अबा बिल फजल अब्बास का जो ये मेन दरवाज़ा है, यहाँ से सब एंटर होते हैं काफिले की सूरत में। तो हम लोग, हमारा काफिला यहाँ पे पहुँच चुका था और हम लोग तो मतलब कि थोड़ी सी मजलिस वगैरह हमारे सालार पढ़ेंगे और साथ में नोहा ख़्वानी करेंगे। तो नोहा ख़्वानी करते हुए ही हम लोग फिर चेकिंग वगैरह करवा के अंदर एंटर होंगे मौला के रोज़े के अंदर। तो देखिए कितना खूबसूरत सा मंजर है, इस मंजर को आंखें तरस गई थी। और मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपने मौला का शुक्र अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके दरवाजे के सामने खड़ी हुई हूँ, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाहिश और एक तड़प थी कि मैं पहुँचूँगी इंशाल्लाह। और उन्होंने सुन ली। बेशक नीयत और दिल हो तो ज़रूर बुलाते हैं, और वो सबको बुलाते हैं, सब मतलब कि इसके बाद जी हम लोग एंटर होंगे बैनुल हरमैन वाली साइड से मौला के रोज़े के अंदर। अब बैनुल हरमैन देखें कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है माशाल्लाह। इसको जन्नत नहीं कहते तो और क्या कहते हैं। यहाँ पे मतलब कि ये वो जगह, बैनुल हरमैन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे मौला की एग्जैक्ट मतलब कि यहाँ पे जंग, इस जगह पे असल में जंग हुई थी, सारी जितनी भी जंग हुई थी, मौला शहीद हुए थे, जो भी मतलब कि यहाँ पे ये सब सीन हुआ था। तो माशाल्लाह देखिए इधर मौला अब्बास का रोज़ा है और उधर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे आके जो महसूस करेंगे ना, वो शायद आप देख के महसूस ना कर पाएँ, लेकिन ये एक जन्नत है। ये जन्नत के अलावा कुछ यहाँ पे फील होता ही नहीं है, ऐसे लग रहा होता है हम जन्नत में मतलब कि घूम रहे हैं। और इसके बाद जी हम लोग यहाँ से एंटर होंगे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के अंदर, और यहाँ से मतलब कि अंदर एंटर होने के लिए ही माशाल्लाह सहन मुबारक उनका इतना बड़ा अंदर से बना हुआ है कि इजीली सब नमाज वगैरह जो भी नवाफिल वगैरह इबादत कर सकते हैं इजीली। तो एक बहुत खूबसूरत जगह बनी हुई है। मौला अब्बास का रोज़ा बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे उन्होंने यहाँ में फ़ातिमा अलैहिस्सलाम चल रहा था,
तो आप लोग यहाँ पे देखें कि उन्होंने सारा बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम का घर मुबारक बनाया हुआ था, किस तरह चक्की और वो मतलब कि सारा कुछ करके दिखाया हुआ है कि ये सीन हुआ था बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की शहादत पे, कि हर चीज़ उन्होंने वाज़िया बयान, मतलब कि जिनको समझ आती है वो ये देख के इजीली हर चीज़ महसूस कर सकते हैं कि उस टाइम में क्या हुआ था। जब मैंने ये चीज़ देखी थी मुझे बीबी पाक की शहादत याद आ गई कि मतलब कि बहुत ही दर्दनाक शहादत उनकी हुई थी। तो हमें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, मुसलमानों को तो ये बात याद होनी चाहिए कि हम लोग मतलब कि बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम की शहादत कैसे हुई थी। तो ये देखिए चक्की वगैरह और सारा उनके घर का जो भी जो चीज़ उनके घर में मौजूद होती थी तो वो यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी, कुरान पाक और ये सब कुछ। तो ये बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने बना के ये एक तरह से समझाया हुआ है लोगों को कि कैसे ये दरवाज़ा जलाया गया था, वो भी सारा उन्होंने बना के दिखाया माशाल्लाह से। तो मतलब बताने का मतलब ये सब कुछ करके बताया गया है कि उस टाइम क्या हुआ था और किस तरह शहादत हुई थी, किस तरह दरवाज़ा जलाया गया था। तो ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से एंटर होंगे मौला अब्बास लमदार के रोज़ा मुबारक के अंदर। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम या बाबुल फजल अब्बास लमदार। तो मतलब एक इस दफ़ा उन्होंने लाइंस बनाई हुई थी कि आप इजीली यहाँ पे ज़ियारत कर सकते हैं। लास्ट टाइम तो सारा खुला था, कोई भी जाके हाथ लगा सकता था। एक जगह पे राइट साइड पर उन्होंने ये बनाया हुआ था कि कोई भी जाके मतलब कि मुश्किल में भी ज़ियारत कर सकता है और लाइंस में भी जाके इजीली। तो लाइंस वाला काम मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। यहाँ पे इन्होंने सरदाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाया हुआ था, तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि सरदाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के अंदर होना चाहिए था, लेकिन हमें उन्होंने कहा कि आप जाके सलाम कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे गए और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरदाब को समझ के हम लोगों ने सलाम किया। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई थी। उसके बाद हम लोगों को उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि आपने 45 मिनट के बाद बाहर आ जाना है वहाँ पे बैनुल हरमैन में। तो उसके बाद हम लोग मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाएंगे। तो हम लोगों ने 2 रकात नमाज़ पढ़ के मौला अब्बास लमदार के रोज़े में और हम लोग उधर जाना था उसके बाद। तो ये बैनुल हरमैन देखें कितनी खूबसूरत प्लेस है। बैनुल हरमैन को देख के एक वो शायर राकिब हसनैन राकिब जो है उसका मुझे शेर याद आता है कि एक सिमत है अब्बास तो एक सिमत है शब्बीर, वो खालिके कुरान वफा है तो ये है ततहीर, हम शक्ल अली वो हैं ये अहमद की हैं तस्वीर, के गौर कर दोनों के ही हाथों में है तकदीर, दोनों ही हकीकत में वली इब्ने वली हैं, एक सारे मोहम्मद हैं तो एक सारे अली हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लाइंस लिखी थी बैनुल हरमैन के बारे में, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे भी उन्होंने बाहर भी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जो शहादत का वाक़या था वो यहाँ पे एज आ पिक्चर्स बना के एज आ मतलब करके बताया गया है कि कैसे उनकी शहादत हुई थी और किस तरह मतलब कि लोग ताकि इजीली समझ सकें। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनको भी पता चल जाए कि कैसे उन्होंने मतलब कि वो शहीद कैसे हुई थी, उनके साथ कैसे उनका दरवाज़ा जलाया गया, वो सारा उन्होंने ना यहाँ पे बड़ा तरीके से बनाया हुआ था। हज़रत अब्बास लमदार के रोज़ा के अंदर भी उन्होंने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे बाहर बैनुल हरमैन में भी उन्होंने खुला करके बनाया हुआ था वन पार्ट के अंदर कि कैसे मतलब कि क्या हुआ था उस टाइम में क्या नहीं, तो इजीली सब समझ पा रहे थे। तो देख के बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी कि हमारी प्यारी शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ क्यों मुसलमानों ने ऐसा किया। तो ये देखें आप सारा वाक़या यहाँ पे इजीली जो समझ सकता है वो समझ सकता है, जिनको नहीं पता वो भी इजीली आई थिंक समझ जाना चाहिए उनको भी। तो बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने अंदाज से यहाँ पे बयान किया हुआ था। तो हम लोगों ने काफ़िले के साथ जाना था जी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की तरफ। तो हम लोग फिर यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे काफ़िले वाले, ताकि सब जब जमा हो जाए, एक टाइम उन्होंने दिया तो उस टाइम के मुताबिक सब जब जमा हो जाएंगे तो उसके बाद हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जाएंगे। तब तक सब जिन्होंने हज़रत अब्बास लमदार की ज़ियारत और 2 नफल पढ़ लिए थे तो वो ज़ियारत वगैरह करके बाहर खड़े हुए थे। बैनुल हरमैन में बैठना भी सवाब है। उसके बाद जी हम लोगों का टाइम हो गया था, हम लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जाना था, तो हमारा सारा काफ़िला तकरीबन रेडी था। तो हम बैनुल हरमैन की तरफ अंदर से नहीं जाएंगे, हम बाहर वाली साइड से जाएंगे ताकि बाहर की गलियां भी हमें देखनी चाहिए बैनुल हरमैन, तो उसके अंदर भी हम जाएंगे लेकिन अगले वाले दरवाजे से गुजर के बैनुल हरमैन में जाएंगे। तो हमारे साथ खैर नोहा ख़्वान भी थे और हम लोगों ने ज़ियारत भी पढ़नी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, सबने इकट्ठी पढ़ी ज़ियारत। तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम लिखा हुआ था मेन दरवाजे पर, यहाँ पे हम लोग ज़ियारत पढ़ रहे हैं।
हम बैनुल अरमान के सेकंड वाले दरवाजे के अंदर से एंटर होंगे तो ये लोग आप जो सोए हुए देख रहे हैं ये आई थिंक जो बसेस पे लोग जाते हैं तो उनके पास कोई होटल वगैरह का इशू होता है तो वो यहाँ पे सो जाते हैं, उनको जगह दी जाती है बैनुल अरमान में ही कि आप यहाँ पे इजीली सो सकते हैं। तो यहाँ से गुजर के हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के पास जाएंगे और ये वाला सीन तो माशाल्लाह तड़प जाता है, वहाँ पे खड़ा होकर इंसान तड़प जाता है। तो ये सीन इंसान को बहुत ज़्यादा तड़पाता है फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे मौला एक साल में 2 दफ़ा बुलाएंगे, मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है और इंशाल्लाह आगे भी वो बुलाएंगे। तो दुआएं यहाँ पे बहुत की थी कि मौला, बस एक ही दुआ मेरे माइंड में थी कि मौला मुझे दोबारा आना है, तो मुझे आपने दोबारा बुलाना है और मैं इंशाल्लाह 2024 में भी अपनी फैमिली के साथ आऊँगी और ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह आप सबके लिए भी दुआ करूँगी तो आप लोगों को भी मौला बुलाएं जल्दी। खैर हमारा सारा काफिला ही और हमारे सालार सब बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमारी हर जगह पे हेल्प की वहाँ पे कि किस तरह मतलब कि जाना है या कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो हम इजीली उनसे पूछ सकते थे, कोई मसला नहीं होता था। तो यहाँ पे हर कोई मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ इस तरह दौड़ रहा था कि मैं पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि सबके दिल में मौला के लिए बहुत ज़्यादा तड़प है, मौला अब्बास के लिए भी बहुत तड़प है, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए भी बहुत तड़प है। हम यहाँ से अंदर एंटर होंगे और आगे जाके मतलब कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी सहन मुबारक जो है बहुत वसी था फ्रेंड्स, इजीली सब नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, नवाफिल मतलब इबादत इजीली कर सकते हैं, इतना खुला उन्होंने सहन बनाया हुआ माशाल्लाह से। तो यहाँ से हम एंटर होके वो सामने वाला जो दरवाज़ा है यहाँ से हम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़री के पास जा सकेंगे। तो दिल से इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कैसे मौला को जाके जल्दी से देखें मौला की ज़री को। तो यहाँ पे हर वक्त माशाल्लाह से काम हो रहा होता है, कोई ना कोई मतलब कि काम में ही उनकी जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो हमेशा काम करते रहते हैं यहाँ पे। तो हर वक्त किसी न किसी चीज़ को सुधारते रहते हैं, हर चीज़ और ख़ूबसूरत बनाने के लिए वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते कि और हम इस चीज़ को मज़ीद खूबसूरत ज़ायरीन के लिए बनाया जाए ताकि वो देखें तो उनको सुकून मिले। तो यहाँ से हम लोग अंदर एंटर होंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम। तो इधर से हम एंटर होकर राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे लोग दरवाज़ा नॉक करते हैं कि हम इजाज़त लेके मौला से फिर अंदर आएंगे, क्योंकि मैंने शहनशाह नकवी की मजलिस में सुना था कि इजाज़त लेके किसी भी रोज़े के अंदर एंटर हुआ करो, तो हमें भी फिर आदत बन गई। तो यहाँ पे मौला इमाम हुसैन का रोज़ा आप देखें माशाल्लाह, सलाम करें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम। तो और ये जो ये है 72 शोहदा जो है ना उनका ये जंगे शहीदा है इसको कहते हैं। और ये छोटी सी बच्ची वहाँ पे नमाज पढ़ रही थी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, मतलब उनके बच्चे इतने खूबसूरत है ना इराकी कि उन्होंने कभी हिजाब के बगैर कुछ लिया ही नहीं। और ये वो वाला जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो छत है ना उसकी ये वाला जो कॉर्नर बना हुआ है, मैंने सुना है यहाँ पे इतनी दुआ कबूल होती है फ्रेंड्स। तो मैं किसी तरीके से इसके नीचे खड़ी होकर दुआ मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको भी ये दिखाया है, ये कॉर्नर सबसे ज़्यादा दुआएं इस कॉर्नर पे कबूल होती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जाएंगे, ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का जो है रोज़ा मुबारक बनाया हुआ उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास में ही, और उसकी भी ज़ियारत करेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर निकल के और राइट साइड पे बना हुआ है कत्लगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जहाँ पे मतलब कि जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उतारा गया था, मतलब उनको शहीद किया गया था। हम उस जगह को आपको दिखाएंगे मतलब कि वो किस तरह बनी हुई है। तो थोड़ा सा आगे जाके ही वो जगह यहाँ पे आती है। तो ये जो यहाँ पे आप रेड लाइट वाली चीज़ देख रहे हैं, इसमें मतलब कि इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। तो ये यहाँ पे रेड रोशनी उन्होंने अंदर लगाई हुई है कि वो कत्ल की निशानी होती है ना, खून की अलामत होती है रेड। तो वो ये देखिए इतना मतलब कि ये बहुत थोड़ी सी जगह बनाई थी लेकिन बहुत ही दर्दनाक जगह लगती, देख के दर्दनाक लगती है। आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ फ्रेंड।